जी हाँ दोस्तों, तो रीजनिंग वाला के वाईटी चैनल में आप सबों का वेलकम है दोस्त। आज का लेक्चर 10 रखा गया है जो कि आपका मेंस ओरिएंटेड है अल्फ़ाबेट का ही। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में कि देयर इज़ अ 4 ट्रायंगल, यानी दोस्त 4 ट्रायंगल दिया गया है आपके क्वेश्चन में। ऑन विच वी अप्लाई सम ऑपरेशन, जिसमें कुछ हम लोग ऑपरेशन करेंगे, उनका इंडिविजुअली करेंगे दोस्त, यानी अलग अलग हर ट्रायंगल का करेंगे और उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग कंडीशन को देखते हैं दोस्त। ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल बताया गया दोस्त, जो बनाना है वो आपका नीचे है दोस्त, इसको बनाना है, ये आपका एग्जाम्पल फॉर्मेट में बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है फॉर ट्रायंगल 1, यानी ये है बाबू ट्रायंगल 1। क्या है दोस्त गुरु, देखना ट्रायंगल 1 कहता है इफ द टोटल लेटर बिटवीन गिवन 2 लेटर इन द ट्रायंगल 1, यानी जितने भी ट्रायंगल 1 में उनके लेटर जो होंगे, दोनों लेटर के बीच में, वो 1 इज लेस देन 3, यानी दोनों लेटर के बीच में अगर 3 से कम हो, यानी लेस देन 3, तो क्या करेंगे दोस्त, देन चेंज इच लेटर टू प्रीवियस लेटर, यानी इससे प्रीवियस वाला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जैसा कि आता है। तो देखा जाए गुरु, ई बोले तो 5 पे आता है, एच बोले तो 8 पे आता है, तो दोनों के बीच में तो 6 7 बोले तो 2 ही है ना, तो 2 है, इसीलिए इनका प्रीवियस किया गया। ई के पहले अल्फाबेट में मेरा लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था डी होगा, एच के पहले जी होगा। इसी तर्ज पे नीचे देखा जाए आपका क्वेश्चन में है आई और ई है, आई ई है। क्या है क्वेश्चन में बाबू, आई है और ई है। आई बोले तो 5 पे आता है, ई आई बोले तो 9 पे आता है, सॉरी ई बोले तो 5 पे आता है, और इसके बीच में 3 होगा, यानी 6 7 8 होगा। लेकिन आपका इसमें बताया है लेस देन 3, लेस देन 3 नहीं हुआ। तो क्या कहता है, यहाँ नोट भी पढ़िए, एक चीज और बताया गया, अगर इफ द एबव कंडीशन आर नॉट अप्लाइड देन वी राइट द डिजिट एंड लेटर एज इट इन सॉल्यूशन पार्ट। अगर आपका इसमें से सेटिस्फाई नहीं किया, 3 से कम नहीं हुआ, तो एज इट हम लोग इसके यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसमें उतार देंगे, यानी पहला ट्रायंगल में आई आ गया। ये आंसर पार्ट बन रहा है बाबू, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। चलते हैं, अब हम ट्रायंगल 2 की बारी है, जिसमें कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट, यानी दोनों डिजिट का जो अंतर होगा, डिफरेंस बोले तो अंतर, अगर 5 से कम हो, इज लेस देन 5, यानी 5 से कम हो, तो देन चेंज द इच डिजिट टू प्रीवियस डिजिट, यानी 5 से कम होगा बुआ गुरु, तो क्या करेंगे, उसका प्रीवियस कर देंगे, यानी 5 में से 2 गया गुरु, यहाँ देखना, तो ये 3 होगा, 5 में से 2 घटेगा जो कि 5 से कम है, तो इसका प्रीवियस कर देंगे, 5 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया। अब इस कंडीशन में देखते हैं बाबू, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 6 जब 1 घटेगा तो 5 आएगा, जो कि आपका 5 से कम नहीं है, तो एज इट बोला है उतार देने के लिए। अगर आपका अप्लाइड कंडीशन नहीं होता है, तो जैसा आपका लेटर लिखा गया हो या डिजिट लिखा हो गया, वैसा स्वयं आप ट्रायंगल 2 में लिख दीजिए। इसके बाद चलते हैं दोस्त, अब बारी ट्रायंगल 3 की बारी है। तो देखा जाए ट्रायंगल 3 क्या कहता है दोस्त, ये कहता है कि इफ द टोटल लेटर बिटवीन गिवन 2 लेटर, यानी दोनों लेटर के बीच में जितना भी लेटर होंगे, अगर वो 5 से ज्यादा हैं, मोर देन 5 का मतलब कहने का, अगर उन दोनों के बीच में 5 से ज्यादा हैं, तो चेंज करना है उनके लेटर को प्रीवियस लेटर में अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट में। देखा जाए दोस्त, एम बोले तो 13 पे आता है गुरु, एम कितना पे आता है, 13 पे, पी आता है 16 पे, और 16 में से जब 13 आप करिएगा तो ये 3 होगा, लेकिन इसके बीच में 14 और 15 ही होगा, यानी 2 ही होगा। लेकिन आपको कहा है कि मोर देन 2, जब 2 से ज़्यादा होता तब चेंज करते, यहाँ 2 ही हुआ, इसीलिए इसमें चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 2 ही ना हुआ, एक एन और एक ओ आएगा। अब इसमें देखते हैं गुरु, ई है और यू है। क्या है दोस्त, थोड़ी जगह की कमी के कारण मैं यहाँ बताता हूँ, इसमें ट्रायंगल 3 में ई और यू है दोस्त, ई बोले तो 5, यू बोले तो 21, तो इसके बीच में जो होगा दोस्त, वो 16 माइनस 1 कर देंगे तो 15 आएगा, यानी इसके बीच में 15 होंगे दोस्त। क्या होंगे, क्योंकि 5 तो है, 6 से 20 तक चलेंगे, 21 तो है, यानी 15 लीटर होगा इसके बीच में, जो कि मोर देन 5 हो गए, मोर देन 2 हो गया। तो क्या करना होगा दोस्त, इसके प्रीवियस में जाएंगे, यानी ई के बदले
डी हो जाएगा, यू का टी हो जाएगा, यानी ई का दोस्त डी होगा, यू का टी होगा क्योंकि प्रीवियस हो जाएगा, मोर देन 2 हो गया। अब चलते हम लास्ट में। लास्ट ट्रायंगल कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट इज मोर देन 2, यानी आपका जो कंडीशन, सॉरी दोस्त पिछले वाले में मैं फिर से बता दूं कि मोर देन 5 था, तो मोर देन 5 ही है यहाँ भी दोस्त, इसीलिए मैंने डी और टी किया। अब चलते हैं ट्रायंगल 4 में। ट्रायंगल 4 कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट इज मोर देन 2, यानी दो अंकों के बीच में अगर 2 से ज्यादा का अंतर होगा तब उसको हम चेंज करेंगे प्रीवियस डिजिट में, जो कि ट्रायंगल 4 कह रहा है। मोर देन 2 यहाँ नहीं है ना, 7 और 5 के बीच में दोस्त क्या होगा, एक 6 आता है, जो कि आपका यहाँ मोर देन 2 का केस बताया गया, तो चेंज नहीं होगा। यहाँ देखते हैं गुरु, मोर देन 2 हो गया, यानी यहाँ देखा जाए गुरु मोर देन 2 होता है ना इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट, यानी डिफरेंस जब करोगे 8 - 5 तो ये 3 हो जाएगा दोस्त, जो कि 2 से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए इसको क्या करना होगा, प्रीवियस डिजिट यानी 4 हो जाएगा गुरु, और ये 8 का 7 हो जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ गुरु। पहला कहता है कि अगर टोटल लेटर दोनों के बीच में 3 से कम होगा तो प्रीवियस कर देंगे, तो आई बोले तो 5, ई बोले तो आई बोले सॉरी तो 9, ई बोले तो 5, दोनों के बीच में 3 ही है, जो कि आपका बोला था 3 से कम रहेगा तब चेंज, इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया। और दूसरा में गुरु देखना बोला था कि डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट में अगर 5 से कम हो तब हम उसको चेंज करेंगे, तो 5 तो कम है नहीं, तो मैंने चेंज किया नहीं। और तीसरा बोला दोस्त कि इफ 2 लेटर बिटवीन गिवन 2 लेटर, यानी डिफरेंस में ही बोला था दोस्त, यानी दोनों के बीच में अगर 5 से ज़्यादा हो, तो 5 से ज़्यादा हो गया था दोस्त, 15 था। इसी के लिए हम लोग क्या किए थे दोस्त, इसका प्रीवियस किए थे, यानी ई का डी यू का टी कर दिए थे। और लास्ट ट्रायंगल में क्या किए दोस्त, देखना इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट इज मोर देन 2, यानी उसका डिफरेंस 2 से ज़्यादा होगा तो उसका भी प्रीवियस डिजिट कर देंगे, यानी 4 या 7 कर देंगे। और इसके बाद मैं बता दूं दोस्त, इसका क्वेश्चन अब आगे कराएंगे नेक्स्ट में, इतना को कंटिन्यू किया जाए दोस्त। देखा जाए ये आपके बैंक का मेंस का एग्जाम पार्ट बनेगा दोस्त, 5 नंबर का आएगा। तो देखते हैं आई है ये दोस्त क्वेश्चन है, और इधर मैंने आंसर जो कि पहले बताया आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। आई बोले दोस्त, तो इसमें बोला था कि पहला ट्रायंगल में कि लीटर जो होगा वो लेस देन 3 होना चाहिए दोस्त उनके बीच में, लेकिन इसमें नहीं है। आई बोले तो 9 पे आता है, ई बोले तो 5 पे आता है, तो दोनों के बीच में 3 हो गया दोस्त, लेस देन 3 ना हुआ, तो इसके लिए एज इट रखा गया। इसके बाद दोस्त ट्रायंगल 2 में था कि दोनों डिजिट का डिफरेंस 5 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 हो गया, जिसके कारण वो भी एज इट रखा गया। इसके बाद ट्रायंगल 3 में दोस्त ई और यू, जिसमें बोला गया था कि दोनों लेटर के बीच में जो लेटर होंगे वो मोर देन 5 होंगे, तो उनके प्रीवियस डिजिट में कर देंगे, तो मोर देन 5 हो गया, क्योंकि ई और यू के बीच में दोस्त 15 लेटर आते हैं, इसीलिए ई का डी हो गया, यू का टी हो गया। और लास्ट ट्रायंगल में दोस्त उसमें बोला था कि डिफरेंस जो आपका है अगर वो 2 से ज्यादा होता है, यानी 8 में से 5 घटाइएगा 3 आता है, जो कि 2 से ज्यादा है, तो उसका प्रीवियस कर देंगे, तो प्रीवियस डिजिट यानी 5 का 4 हो गया, 8 का 7 हो गया गुरु। तो चलते हैं अब नीचे के क्वेश्चन को दोस्त। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड आर फाउंड बाय लेटर कंबाइंड फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3, यानी जो आपका आंसर का पार्ट में आया है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3, इससे कहता है कि दोस्त मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आई और डी से, आई ई और डी से। तो एक वर्ड बनेगा दोस्त डाइट बनेगा, क्या बनेगा, डाइट बनेगा, दूसरा टाइड बनेगा, और एक एडिट बनेगा, और दोस्त टी आई ई डी टाइड बनेगा, यानी डाइट बोले तो आहार होता है, और ये टाइड बोले तो होता है दोस्त ज्वार भाटा, एडिट बोले तो संपादन करना, टाइड होता है एक तो बंधा हुआ कहते हैं। इसके बाद कहता है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, what is the sum of its digit this is obtained in triangle 2 and triangle 4, यानी ट्रायंगल 2 में क्या आया और ट्रायंगल 4 में क्या आया, उसके सब के डिजिट यानी अंक को जोड़ देना। 6 1 7, 7 4 11, 7 18, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इसके बाद दोस्त तीसरा क्वेश्चन कहता है कि which of the following letter is obtained in triangle 3, यानी जो आंसर का पार्ट में ट्रायंगल 3 में आया है वो क्या आया है दोस्त, डी आया है, जो कि आपका बिल्कुल सही है दोस्त। तो मैं बता दूं इसके बाद भी दोस्त मेंस का ही लेक्चर चलेगा, आगे हम लोग स्टेप बेस्ड पढ़ेंगे, अल्फाबेट का ही जो पार्ट बनेगा दोस्त। तो आज के लिए क्या करना है दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है, और रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्त।